आज से लगभग 460 करोड़ साल पहले हमारे अंतरिक्ष में कहीं पर, जहां पर बहुत सारे धूल के बादल इकट्ठा थे, उसके ठीक बगल में ही एक स्टार का अंत होता है, एक सुपरनोवा विस्फोट के साथ। विस्फोट में इतनी ताकत थी कि बगल में मौजूद जो धूल कण के बादल थे उनमें इतनी गर्मी और आपस में इतना दबाव बनने लगा कि यही धूल कण आपस में ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से एक जगह इकट्ठा होने लगे और इसके बीच में एक बहुत ही स्पेशल पिंड का निर्माण हो गया। एक ऐसे तारे का निर्माण हो गया जिसे आज हम सूर्य कहते हैं। ये प्रोसेस तो चल ही रहा था, साथ ही साथ इस सूर्य के चारों ओर बड़े बड़े गैस जायंट जैसे जुपिटर, सैटर्न, इन सब का तो निर्माण कर ही रहे थे। साथ ही साथ सूर्य के पास ही ये स्थलीय ग्रह जैसे बुध, पृथ्वी, मंगल, इन सब का भी निर्माण कर रहे थे। क्या हुआ कि क्रम में तीसरे नंबर पर एक बहुत ही स्पेशल ग्रह का निर्माण हो गया जो इस तारे के चारों ओर, जिसे हम सूर्य कहते हैं, उसका चक्कर लगा रहा था। इस ग्रह का नाम था पृथ्वी। बिल्कुल गर्म लावा की तरह तपता हुआ हमारा पृथ्वी अभी मात्र 10 करोड़ साल पुराना भी नहीं हुआ था कि इसी नए नए बने सोलर सिस्टम का एक ग्रह जिसका नाम था थिया, ये पृथ्वी के बगल में ही था, वो आकर सीधे पृथ्वी से टकरा जाता है। टकराने की वजह से पृथ्वी से बहुत सारा मलबा अब अंतरिक्ष में घूमने लगा था। समय बीतता गया, यही मलबा और ये थिया ग्रह एक नया पिंड बना लिया और पृथ्वी के चारों ओर घूमने लगा, जिसे आज हम चंद्रमा के नाम से जानते हैं। अभी बस कुछ करोड़ साल बीते ही थे कि पृथ्वी के कोर की वजह से पृथ्वी के चारों ओर उसका मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप हो चुका था, जिसके वजह से सूर्य से आने वाली हानिकारक सोलर विंड्स पृथ्वी को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा था। अब पृथ्वी को जन्मे 45 से 50 करोड़ साल हो गए थे। अचानक से सौर मंडल के किसी बहुत दूर के इलाके से पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे एस्टेरॉयड्स और मीटियोर का बम्बार्डमेंट होने लगा। ये जो पत्थर, एस्टेरॉयड वगैरह, ये सब जो पृथ्वी से टकरा रहे थे, ये अपने साथ पृथ्वी पर बहुत सारे वाटर को भी लेके आए। क्या था, इनके ऊपर जमी हुई बर्फ थी। और ये प्रोसेस, जिसे लेट हैवी बम्बार्डमेंट कहते हैं, ये न केवल पृथ्वी पर हुआ, ये चंद्रमा पर भी हुआ। और ये 1-2 साल नहीं, 1-2 करोड़ साल नहीं, बल्कि 30 करोड़ साल तक का प्रोसेस रहा ये। इसी कारण से पृथ्वी पर भी पानी आया और अंदाजा लगाया जा रहा है कि चंद्रमा पर भी बहुत सारा वाटर का रिजर्व हो सकता है बर्फ के रूप में, इसी लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट की वजह से। जानते हैं, हमारी पृथ्वी लगभग 460 करोड़ साल पुरानी है। अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के इतिहास को 4 भागों में तोड़ दिया है और इसे नाम दे दिया है इयॉन का। 4 इयॉन से मिलकर पृथ्वी का पूरा इतिहास आप जान लोगे। जब से पृथ्वी का जन्म हुआ है तब से लेकर 60 करोड़ साल के इतिहास को हैडियन इयॉन के नाम से जानते हैं, जिसके बारे में अभी अभी हमने जान लिया है। कब तक? जब तक पृथ्वी पर लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट हो रहा था तब तक हैडियन इयॉन का टाइम रहा। फिर उसके बाद आता है आर्कियन इयॉन जो कि 1.5 अरब साल तक चला। उसके बाद आया प्रोटेरोजोइक इयॉन जो कि 2 अरब साल तक चला। फिर आता है हमारा आज का, जिसमें हम जी रहे हैं, फेनेरोजोइक इयॉन, जो कि अभी तक पिछले 54-55 करोड़ साल से चल रहा है। सबके बारे में जान लेंगे। अभी बस हम एक ओवरव्यू ले लिए हैं पृथ्वी के निर्माण के बारे में।